नमस्कार। बोधि वार्ता में आप सभी का स्वागत है। ये ज्ञान प्रसार की श्रृंखला है और जो मेरा अनुभव है, जो प्रमाणित है, जो सत्यापित है, उसे दूसरों तक पहुंचाना ज्ञान प्रसार है। आज हम आपकी वाणी का आलेख कैसे बनाना है, अर्थात रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपने पिछले भागों में सुना ही होगा, लिखने की कला, बोलने की कला और जो आपने बोला है उसको सभी श्रोताओं तक पहुंचाने की कला, ये सब हम सीख रहे हैं। रिकॉर्डिंग बहुत आसान है। एक बार आपने ये निश्चय कर लिया कि आपको किस विषय पर बोलना है, उसके कुछ मुख्य बिंदु लिख लीजिए और जिस विधि के बारे में मैंने आपको बताया है पिछले भागों में, उसके अनुसार आप बोल सकते हैं। जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो आपको एक माइक्रोफोन लगेगा, या तो आपका मोबाइल फ़ोन भी जिसमें बहुत अच्छे माइक्रोफोन होते हैं वो भी काम आ सकता है। आपको एक फ़िल्टर लगेगा, जाली, और आपको एक अच्छा खासा कंप्यूटर लगेगा। ये काम छोटे मोटे कंप्यूटर पर नहीं हो सकता, भारी काम है। तो कम से कम ऐसा कंप्यूटर लें जिसमें 4 से अधिक प्रोसेसर हो, कम से कम 8 GB की मेमोरी हो और कम से कम 1 TB की हार्ड डिस्क हो। थोड़ी अच्छी मशीन लगेगी आपको इसके लिए, इस काम के लिए। और इसी कंप्यूटर को आप वीडियो के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। तो एक बार में आपका काम हो जाएगा। और आजकल अक्सर सभी के घरों में इस तरह के पीसी होते ही हैं, खेलने के लिए या सिनेमा देखने के लिए, इंटरनेट के लिए। इतना मजबूत पीसी लगता ही है। यदि आपके पास फ़ोन है, टैबलेट है या छोटा सा लैपटॉप है, उसमें ये काम नहीं होगा। छोटा मोटा आप कर सकते हैं, लेखन कार्य कर सकते हैं, लेकिन भारी काम नहीं कर सकते। जैसे ही रिकॉर्डिंग 1-1.5 घंटे की हो जाती है, वो कंप्यूटर की स्मृति के बाहर चली जाती है, फेल होने लगता है, वो धीरे हो जाता है बहुत। तो यदि आपके पास ये उपकरण पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अब ये सही समय है, अपग्रेड कर लें। आपने स्वयं को अपग्रेड कर लिया है, अब आपकी मशीनें भी अपग्रेड होनी चाहिए। रिकॉर्ड करने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आपका माइक्रोफोन सीधे आपके पीसी से कनेक्ट कर लें, आपके पीसी से जोड़ लें और कोई भी रिकॉर्डिंग का कार्यक्रम आप चला सकते हैं, उसमें अपना प्रवचन रिकॉर्ड कर लें। या फिर आप सीधे फ़ोन में रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं अक्सर यही करता हूँ, सीधे फ़ोन में रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि कहीं भी बैठ कर वो किया जा सकता है। किसी शांत जगह बैठ कर रिकॉर्डिंग की जा सकती है। फ़ोन पर ही फ़िल्टर लगा लेता हूँ। ध्यान रहे कि आपको रुमाल या कोई कपड़ा नहीं उपयोग करना है फ़िल्टर के लिए, क्योंकि उससे आवाज़ दब जाएगी। ये फ़िल्टर फ़ोम का बना होता है, बहुत अच्छी स्पष्ट आवाज़ आती है। हवा से माइक्रोफोन फड़फड़ाता नहीं। और जब आपकी रिकॉर्डिंग हो जाए फ़ोन में, तो उसको आपके पीसी में कॉपी कर लीजिए। फ़ोन को पीसी से कनेक्ट कर लीजिए, उसको पीसी में कॉपी कर लीजिए। आप ये रिकॉर्डिंग 2-3 फाइलों में भी कर सकते हैं, 2-3 भागों में भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। हम ये सारी फाइलें एक साथ जोड़ देंगे बाद में। यदि रिकॉर्ड करते करते बीच में कोई विघ्न आता है, आपकी रिकॉर्डिंग टूट जाती है या कोई तकनीकी खराबी आ जाती है, तो कोई बात नहीं। क्योंकि आपने कई भागों में वो रिकॉर्ड किया है, तो आपका सारा का सारा कार्य नष्ट नहीं होगा। जितना जमा नहीं हो पाया उतना दोबारा आपको करना पड़ेगा। यदि आप सीधे पीसी पर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो मैं उपयोग करता हूं, और मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप सभी वही प्रोग्राम उपयोग करें, क्योंकि निःशुल्क है, ओपन सोर्स है और बहुत शक्तिशाली है। उसमें हर काम हो जाते हैं। इसका नाम है ऑडासिटी। इसके वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये कार्यक्रम स्थापित होने के बाद आप अपना माइक्रोफोन इसमें सेट कर सकते हैं और ये लाल बटन दबाते ही रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। इसकी वेबसाइट पर आपको इसके बारे में सारी सहायता मिल जाएगी, या फिर YouTube में आपको सैकड़ों ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। और ये बहुत आसान है सीखना। जब आपकी रिकॉर्डिंग हो जाए तो इस फाइल को आप सेव कर लीजिए WAV वेव फॉर्मेट में। यदि फ़ोन से आपने रिकॉर्ड किया है तो यहाँ पर आप उस फाइल को खोल सकते हैं, जहाँ पर भी आपने इसको जमा किया है वहाँ से, और उसका संपादन शुरू कर सकते हैं।
यदि आपने कई भागों में रिकॉर्डिंग की है तो वो सभी भाग एक साथ हम यहाँ खोल लीजिए इस प्रोग्राम में, और ऐसे कई ट्रैक उसके बन जाएंगे। हम चाहते हैं कि इनको एक में मिलाया जाए। निचले वाले भाग को आप सिलेक्ट कीजिए, यहाँ कट का बटन है वो दबाइए, पहला भाग जहाँ समाप्त होता है वहाँ पे क्लिक करके जो पेस्ट का बटन है वो दबाइए। आपके दोनों भाग जो है एक ही रिकॉर्डिंग में आ गए हैं। ऐसे जितने भी भाग हैं आप एक साथ चिपका सकते हैं। तो कोई भी तरीका हो, सीधा या फ़ोन से आपकी फाइल ऑडासिटी में ऐसे खुल जाएगी। जब आप इसको पहली बार खोलेंगे तो हो सकता है कि ये सफ़ेद रंग में हो सब कुछ, तो यदि वो आपको पसंद ना हो तो आप उसको बदल सकते हैं। ये एडिट में प्रेफरेंस में जाके इंटरफेस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे थीम को आप डार्क कर देंगे तो आपको ये मेरा जैसा विंडो मिलेगा जहाँ पे इस तरह के रंग मिलेंगे। और यदि जिनको हिंदी में काम करना पसंद है तो वो यहाँ पर लैंग्वेज में जाके अपनी भाषा हिंदी चुन सकते हैं। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका सारा कार्यक्रम हिंदी में हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन मैं अधिकतर अंग्रेज़ी ही रखता हूँ भाषा, क्योंकि बहुत आसान है, उसमें इतना समझने का कुछ है नहीं। जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती वो भी बहुत अच्छे से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सुन लेते हैं कि ये कैसे सुनाई देती है। उसके लिए आप ये प्ले का बटन दबाएंगे तो ये चलने लगेगा। और यदि आप किसी विशेष समय पर जाकर सुनना चाहते हैं तो इस टाइमलाइन पर आप क्लिक कीजिए। विषय पर बोलना है उसके कुछ मुख्य बिंदु लिख लीजिए और जिस विधि स्टॉप बटन दबाने से रुक जाएगा, या आप कीबोर्ड पे स्पेस बार का भी उपयोग कर सकते हैं। सिलेक्ट दबाने से सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा और आप जूम कर सकते हैं, जूम आउट, जूम इन, इसके कुछ भागों को बारीकी से देखने के लिए। जितना आपने सिलेक्ट कर रखा है उसी को देखने के लिए ये फिट सिलेक्शन इसका उपयोग कर सकते हैं, या तो पूरे के पूरे रिकॉर्डिंग देखने के लिए फिट विद का उपयोग कर सकते हैं। यदि मुझे केवल इतने भाग पर ही काम करना है तो उसको सिलेक्ट करके ये बटन दबाएंगे तो उतना ही भाग आपको दिखाई देगा। सबसे पहले तो हमें देखना है कि इसमें शोर कितना है। तो मैं ये शुरू का भाग सिलेक्ट करता हूँ जहाँ पर इतना बोला नहीं गया है। यहाँ पर ये मौन था तो उसी को मैं सिलेक्ट करता हूँ और आप देखेंगे कि बहुत कम है। बहुत बारीक पृष्ठभूमि की आवाज़ें इसमें हैं, जो शायद पंखे के चलने की ऐसी कुछ आवाज़ें हैं, माइक्रोफोन की आवाज़ है। तो हम इसे भी हटाना चाहते हैं। इफ़ेक्ट्स में जाकर नॉइज़ रिडक्शन पर क्लिक कीजिए और गेट नॉइज़ प्रोफाइल बटन दबाइए। इससे ये नमूना उसमें चला जाएगा। उसके बाद पूरे के पूरे रिकॉर्डिंग को सिलेक्ट करके इफ़ेक्ट में जाके नॉइज़ रिडक्शन, और ये जो उसमें सेटिंग की गई है पहले से, अब उसी को रखिए। और यदि बदल गई हो तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या सेटिंग है, वैसी सेटिंग करके ओके दबा दीजिए। और अब आप देखेंगे तो पूरे का पूरा निकाल दिया है करीब करीब वो जो बारीक सा शोर था। इससे आपकी रिकॉर्डिंग है एकदम साफ़ हो जाएगी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीच बीच में बहुत मौन है जहाँ कुछ बोला नहीं गया है। हम चाहते हैं ये सब निकल जाए। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि थोड़ा सा कॉपी कर लेंगे जहाँ पर हमें मौन की आवश्यकता है वो वहाँ डालने के लिए। तो करीब 1 सेकंड का भाग मैंने सिलेक्ट किया है, 17 से लेकर 18 तक, और ये कॉपी का बटन दबा दीजिए। या आप कंट्रोल-C भी कर सकते हैं, या आप कट भी कर सकते हैं। और उसके बाद सारी की सारी रिकॉर्डिंग सिलेक्ट करके इफ़ेक्ट में जाइए। मेन्यू में आपको यहाँ ट्रंकेट साइलेंस दिखाई देगा, एक फ़िल्टर है। यहाँ पर इन सेटिंग्स के साथ आपको साइलेंस हटाना है। हो सकता है कि पहले से ये सेटिंग हो, लेकिन यदि आपकी सेटिंग कुछ अलग दिख रही हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। यदि आपने यहाँ थोड़ा बहुत फेरबदल किया है तो हो सकता है कि आपकी आवाज़ है वो भी कट जाए, उसको भी वो मौन समझ के काट दे। तो इसलिए ये सेटिंग रखना आवश्यक है। थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, लेकिन अधिक नहीं। अब देखेंगे कि सारा का सारा जो मौन था वो निकाल दिया गया है। अब जो 10 मिनट की रिकॉर्डिंग थी वो घट के 5 मिनट हो गई है, क्योंकि बीच बीच में कुछ भी बोला नहीं गया था। अब आप सुनेंगे तो इसमें बिना रुके बोला जा रहा है। तो यदि आप सोचते हैं कि नहीं, बीच में एक आध जगह थोड़ा सा मौन होना चाहिए वाक्य के बाद रुकने के लिए या किसी महत्वपूर्ण बात के बाद रुकने के लिए,
तो हमने कट कर रखा है थोड़ा सा, वो हम उपयोग करेंगे और आप जितना चाहे खाली जगह डाल सकते हैं किसी भी समय पर। अब हम इसको और अच्छा करेंगे। सबसे पहले तो यदि आप बहुत धीरे बोलते हैं तो उसको सुधारा जा सकता है, यदि आप बहुत तेज़ बोलते हैं तो उसको भी सुधारा जा सकता है। मैंने देखा है कि मैं थोड़ा सा धीरे बोलता हूँ, मेरी गति थोड़ी सी कम है, क्योंकि सोच सोच के बोलते हैं हम। जब आध्यात्मिक विषय हो तो बहुत सोचना पड़ता है, तो हमारी गति धीरे हो जाती है। तो आप एक बार सुन लीजिए 2-3 मिनट कि आपकी गति कितनी है। यदि आपको लगे धीरे है या बहुत तेज़ हो गई है तो उसको बदला जा सकता है। इफ़ेक्ट में जाके चेंज टेम्पो पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं कि आपको कितना घटाना है या बढ़ाना है। यदि आपको गति धीमी करनी है तो ऐसे माइनस नंबर होना चाहिए, यदि आपको बढ़ानी है तो प्लस में होना चाहिए। और ये प्रतिशत दिखा रहा है कितने प्रतिशत आपको बढ़ानी है। तो मैंने देखा है कि यदि मैं 5 से 10% के बीच रखूँ इसकी गति तो ठीक ठाक सुनाई देती है। यहाँ से आप प्रीव्यू भी ले सकते हैं कि कैसा सुनाई देगा। यहाँ मैंने 7% रखा है करीब, उससे जो धीमी गति में जो बोला गया है वो थोड़ा सा तेज हो जाता है। लेकिन आपको बहुत नहीं रखना है, नहीं तो फर्राटे से चलेगा और वो किसी की समझ में नहीं आएगा क्या बोला है। उतनी ही बात कम समय में बोली जा रही है। अब ये करीब 4.5 मिनट का हो गया है ये भाग। अब मौन हटाने के बाद आपको फिर से इफ़ेक्ट में जाना है और फिल्टर कर्व पे क्लिक करना है। अभी दिखा रहा है कि आवाज़ में से कौन सी आवृत्तियाँ बढ़ानी है, कौन सी आवृत्तियाँ घटानी है। अक्सर ऐसा होता है कि जो माइक्रोफोन होते हैं वो कुछ आवृत्तियों को बढ़ा देते हैं, कुछ को दबा देते हैं। तो जैसी आपकी असली आवाज़ है वैसी नहीं आती, कुछ अलग सी ही आती है। तो हो सकता है कि आपको ये ऐसी सीधी रेखा दिखाई दे शुरू में, लेकिन हम इसको बदल सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं यहाँ। तो मैं चाहता हूँ कि करीब 1000 हर्ट्ज़ के जो आसपास है वो घट जाए, क्योंकि ये मेरा माइक्रोफोन जो है मेरे फ़ोन में जो है वो यहाँ पर थोड़ा बढ़ा देता है और मैं चाहता हूँ कि 10,000 हर्ट्ज़ के आसपास थोड़ा बढ़ जाए। तो यहाँ पे आप थोड़ा खेल सकते हैं इससे कि कौन सी आवृत्तियाँ बढ़नी है, कौन सी घटनी है। इस तरह से हम ग्राफ रख सकते हैं और या तो प्रीव्यू करके देखते जाइए या फिर ओके दबा दीजिए। और अब ये आपकी आवृत्तियाँ बदल गई हैं, आप सुन सकते हैं। आजकल अक्सर सभी के घरों में इस तरह के पीसी होते ही हैं, खेलने के लिए या सिनेमा देखने। अब आप देख रहे होंगे कि इसकी जो मात्रा है थोड़ी सीमा के बाहर जा रही है, थोड़ी थोड़ी कट हो रही है नीचे से और ऊपर से। तो इसके लिए आपको इफ़ेक्ट में जाके प्लगइन 1 से 15 में आपको लिमिटर नाम का फ़िल्टर मिलेगा और इसमें ये सेटिंग्स करके जो कि बनी बनाई है पहले से, आपको बदलना नहीं है, ओके दबा दीजिए। अब आप देखेंगे सीमा, सारा कुछ सीमा के अंदर आ गया, लेकिन थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही कट हो गया है। तो हम उसको वापस इफ़ेक्ट में जाके नॉर्मलाइज कर देंगे और यहाँ पर भी आपको यही सेटिंग रखनी है जो बनी बनाई है। ओके दबाएंगे तो वो बिल्कुल 90% की सीमा में आ गया है। आप 100% भी रख सकते हैं, लेकिन वो फिर मार्जिन नहीं रहेगी। तो यहाँ पर आपकी जो प्राथमिक सफाई इस रिकॉर्डिंग की हो चुकी है। तो यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं इसको। तो या तो आप प्रोजेक्ट बना के सेव कर सकते हैं, लेकिन आसान ये होता है कि एक्सपोर्ट में जाके वेव फाइल के फॉर्मेट में आप सेव कर लीजिए। यदि आप जूम का बटन दबाएंगे तो आपको शुरुआत का भाग दिखाई देगा जहाँ पर वो प्ले हो रहा है। अब आप शुरुआत देखेंगे तो उसमें गला साफ करने की आवाज़ है। नमस्कार, बोधिवार्ता में आप सब। खांसने की आवाज़ है और शायद मैं फ़िल्टर लगा रहा था उसकी आवाज़ है। तो ये सब हमें कट करना है। इतना सेलेक्ट करके आप कीबोर्ड पे डिलीट का बटन दबा सकते हैं। नमस्कार, बोधिवार्ता में आप सभी का स्वागत। ये ज्ञान, आप देखिए फिर से यहाँ खांसने की आवाज़ है, तो मैं नहीं चाहता इसको, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पर मौन रहे। तो ध्यान रहे कि हमने थोड़ा सा वही सैंपल कट किया था, तो मैं उसी को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इस तरह से वो जो हमें एक विराम भी मिल गया और वो खांसने की आवाज़ भी चली गई। बोधिवार्ता में आप सभी का स्वागत। ये ज्ञान प्रसार की श्रृंखला है
और हमारे मन में जो भी आता है वो बोल देना ज्ञान प्रसार है। और जो मेरा अनुभव है, अब आप देखिए यहाँ पे एक छोटी सी गलती है कि जो मन में आता है वो बोल देना ज्ञान प्रसार नहीं है। तो मुझसे एक छोटी सी चूक हो गई है यहाँ पे, अब मैं उसे भी निकालना चाहता हूँ। ये ज्ञान प्रसार की श्रृंखला है और हमारे मन, यहाँ से मैंने बोलना शुरू किया था जो गलत था और करीब यहाँ पे समाप्त हुआ है कि यहाँ टाइमलाइन पे क्लिक करके देख सकते हैं, इसको चला के देख सकते हैं कि कहाँ तक गलत है। अब इसको मैं पूरी तरह डिलीट कर देता हूँ। ये ज्ञान प्रसार की श्रृंखला है जो प्रमाणित है, जो सत्यापित है, उसे दूसरों तक पहुँचाना ज्ञान प्रसार है। आज हम यहाँ पर, क्योंकि मेरा वाक्य समाप्त हुआ था, फिर से एक विराम आप दे सकते हैं। आप पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग को एडिट कर सकते हैं, उसको सुनने लायक बना सकते हैं, उसमें से जो गलतियां हैं वो निकाल सकते हैं। कुछ आगे पीछे जोड़ना चाहें वो भी कर सकते हैं, कुछ भाग निकालना चाहें वो भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कुछ बात मुझे पहले कहनी थी, मैंने बाद में कह दी, तो जब भी मैंने वो कही है उतना सिलेक्ट करके आप उसको कट कर लीजिए और जहाँ पर भी मैं कहना चाहता हूँ उसको वहाँ पे क्लिक करके उसको पेस्ट कर दीजिए। जैसे आपकी लेखन सामग्री आप संपादित करते हैं वैसे आपकी वाणी भी, उसका भी संपादन संभव है। जैसा चाहे वैसा आप बना सकते हैं आपके आलेख को। और जब आप काम हो जाए तो फाइल में जाके वापस आप एक्सपोर्ट कर लीजिए और इस बार नाम दूसरा दीजिए ताकि यदि कोई गलती बड़ी हो जाए तो भी आपके पास एक प्रति उसकी बचेगी। अब हम ये जानेंगे कि इसके आगे और पीछे थोड़ा बहुत संगीत कैसे डाला जाए। वैसे तो आवश्यक नहीं है लेकिन फिर भी किया जाता है। कुछ लोग कोई मंत्र या कुछ छोटा मोटा संगीत शुरू करने के लिए डाल देते हैं और अच्छा भी लगता है। अंत में जोड़ना चाहें कि मेरा नाम ये है और सुनना ना भूलें और आदि आदि, वो सब छोटी मोटी चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि बहुत लंबा ना हो, 10-12 सेकंड का हो, बस 10-15 सेकंड का। और आपको वो संगीत इंटरनेट पर कहीं भी मिल सकता है, बहुत सी फ्री ऐसी छोटी छोटी क्लिप मिल जाती हैं, टुकड़े मिल जाते हैं, यूट्यूब पर भी मिल जाते हैं। या तो आप अपना भी बना सकते हैं और 2-3 टुकड़ों को जोड़ भी सकते हैं आपस में। तो इसको छोटा कर लेते हैं और मेरे पास ये तानपुरे का एक छोटा सा टुकड़ा है, करीब 7 सेकंड का है। पहली बात तो है कि उसमें 2 चैनल है, तो मैं चाहता हूँ कि एक ही चैनल रहे, तो उसको सारा सिलेक्ट कर लेते हैं और ट्रैक्स में जाके मिक्स स्टीरियो डाउन टू मोनो पे क्लिक करना है। अब एक ही चैनल रह जाएगी, नहीं तो दाईं और बाईं 2 चैनल रहती है अधिकतर गानों में या संगीत में। हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। अब आप चला के देखेंगे तो ये ज्ञान प्रसार की श्रृंखला है और जो प्रमाणित है, जो सत्यापित, तो आप देखेंगे दोनों साथ में चल रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये पहले तानपुरा थोड़ा सा बजे, उसके बाद मेरी आवाज़ शुरू हो, क्योंकि ये शुरू से 0 से शुरू हो रहा है तो इसको पीछे नहीं हटाया जा सकता, लेकिन मेरी आवाज़ को आगे किया जा सकता है। तो इसको सिलेक्ट कर लें, सारी की सारी रिकॉर्डिंग इस बटन को दबा के, और यहाँ पे दोहरे तीर का बटन है टाइम शिफ्ट करके, उसको क्लिक करें और आप देखेंगे आप कर्सर भी दोहरे तीर का हो गया है। अब आप इसको आगे पीछे सरका सकते हैं, इसका समय बदल सकते हैं। तो मैं यहाँ तक लाना चाहूँगा जहाँ पर मैं नमस्कार कहता हूँ और यहाँ तानपुरा अब जाने लगा है, बंद होने लगा है। शुरू से चलाएंगे तो पहले तानपुरा आएगा, नमस्कार, बोधि वार्ता में आप सभी का स्वागत, और इस तरह से आपका एक इंट्रो संगीत आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ धीरे धीरे उसकी आवाज़ कम होकर पूरी तरह से गायब हो जाए। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और वापस ये जो आई का सिलेक्शन टूल करके बटन है उसको आप सिलेक्ट कीजिए। आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इफेक्ट में जाके फेड आउट क्लिक कर दीजिए। अब आप चलाएंगे तो देखेंगे कि नमस्कार, बोधि वार्ता में वो तानपुरा चला गया और मेरी आवाज़ उसकी जगह आ गई। तो ये छोटा सा इंट्रो हमारा यहाँ हो गया। अब आप चाहते हैं कि यही संगीत आपकी बात समाप्त हो जाए, उसके बाद बजे या कुछ और बजे, तो आप उसकी कॉपी कर सकते हैं इधर, या कुछ नया संगीत बजा सकते हैं, आखिर में रख सकते हैं। तो हम इसी कॉपी करेंगे, सिलेक्ट करके एडिट में जाके डुप्लीकेट पर क्लिक कर दीजिए। अब इसकी एक नई ट्रैक बन गई है और इसको हम पीछे ले जा सकते हैं। और हम देखेंगे मैंने यहाँ पे बोलना बंद किया है, यहाँ पे संगीत शुरू होगा और पहले की तरह हम यही चाहते हैं कि थोड़ा
धीरे शुरू हो, जब मैं बोलना समाप्त करूं तो उसके बाद पूरा संगीत बजने लगे। तो आप उतना भाग सिलेक्ट कर लीजिए और इफेक्ट में जाके फेड इन क्लिक करना है। अब आप देखेंगे धीमे शुरू होगा और फिर उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये आपकी हो गई पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग। अब पहले तो आप इसकी एक प्रति वेव करके एक्सपोर्ट कर लीजिए और दूसरी प्रति आप MP3 फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कीजिए, जो कि हम प्रकाशित करने वाले हैं। यदि आप इसको वीडियो में उपयोग करना चाहते हैं तो आपके लिए वेव फाइल उपयोगी होगी, और यदि आप इंटरनेट पर इसको अपलोड करना चाहते हैं तो वो बहुत बड़ी फाइल होती है, कई मेगाबाइट्स में जाती है, तो इसलिए हम MP3 फॉर्मेट का उपयोग करेंगे। और यहाँ पर आपको ये सेटिंग रखनी है, इसको ध्यान से देख लीजिए। बिट रेट कॉन्स्टेंट, क्वालिटी 128 kbps और मोनो, इस तरह से इसको सेव कर लीजिए। ये फाइल आपकी प्रकाशित होने लायक है। यदि आप देखेंगे कि MP3 फाइल करीब 5 MB की है, लेकिन जो वेव फाइल है वो 30 MB के करीब है। तो यहाँ पर ऑडियो एडिटिंग का अध्याय समाप्त होता है और अगले भाग में हम ये जानेंगे कि अब इसको पॉडकास्ट के रूप में कैसे प्रकाशित करें इंटरनेट पर।